नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी और खासा गोरखपुर जनपद के वो भी नौकायान पे काफ़ी भीड़ पीछे रहे और चहल पहल रहा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़ा ध्यान देलन योगी आदित्यनाथ और ये वीर बहादुर सिंह के प्रोजेक्ट रहल जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहलन, लेकिन वो योजना के पूरा करत यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर अलन। बड़ी भीड़ बा और काफ़ी दिलचस्प नज़ारा यहाँ के रहेला, लोग आवाजाही करेला। तमाम नौजवान भी, एक नौजवान मिल गए हमारे संगे, ये भी आज आनंद उठाया। स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम। बहुत बहुत स्वागत बा आपके दर्शकन के। आज हम आनंद लेते हैं, आज आनंद लेते हैं। और ये बताएं कि गोरखपुर जनपद के कायाकल्प, विकास, आनंद, मनोरंजन अच्छा लगा। देखिए, विकास तो गोरखपुर का एक दिन से नहीं, पिछली सरकारों से ही शुरू है। और यहाँ जैसे वीर बहादुर सिंह का आपने नाम लिया, न्यू उन्होंने ही रखा है अच्छा विकास का जी। और तभी से जो है कि विकास का कार्य शुरू है और बहुत अच्छा लगता है कि तो अब साकार सपना युवा का भी होता, तमाम दुकान भी बन गई, रोजगार भी मिली और लोगन में चहल पहल, उत्साह, आनंद अच्छा तो लगा। यूपी के युवा तो आनंदित ना है भैया, कैसे कि तमाम युवा रील बनाता है भाई, यहाँ के सेल्फी रील स्टाइलिश लोग सरकार जो चाहत है रील बनावल, अपने प्रोजेक्ट में खुद घुसा ले रील बनाओ लेकर। आप बिहार में चल जाएं, आज रील बनाता है बीजेपी की तुलना बिहार से करते हैं, गजब के बात बा। कहाँ यूपी और कहाँ बिहार बताएं? कहाँ बिहार में क्या कमी है भैया? अब बिहार में क्या कमी है? बिहार के लोग पिछड़ा राज्य के दर्जा देला कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार पिछड़ा राज्य है। हाँ, यूपी के तुलना हमारा तो देखले में यूपी से अगला राज्य बा। अच्छा, आज जो है कि देखिए 4 लाख रोजगार देवे के कौन क्या काम कैले है? हम के ई ना समझ में आवला कि जो ना आप विकास, ठीक है विकास सारे सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन युवाओं को बेरोजगार करके कौन विकास कर भैया? आपके हिसाब से युवा खुश नहीं थे का ये काम? युवा बहुत नाराज है। 24 आने दीजिए, बटन अब की गड़बड़ा जाएगी, सरकार गड़बड़ा रही है। अच्छा, क्योंकि घंटा हिलाने से काम चलने वाला नहीं है, रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार तो सरकार देती बा। कई बार अभी रोजगार मेला लगा के मदन मोहन, आपके गोरखपुर में खड़ा भाई, तो मदन मोहन इंजीनियरिंग औद्योगिकी कॉलेज में अभी रोजगार लगा के, बृहद रोजगार मेला लगा के दिया। सरकार का रोजगार, उत्तर प्रदेश सरकार का रोजगार छलावा। अच्छा, पूरी वैकेंसी ठेका पर बांट दिया गया। अच्छा, और एक ठेकेदार जो है कि समारत हम। अच्छा ये बताइए, ठेके पर आज करिएगा कल निकल जाइएगा, कोई भरोसा है जी? माँ बाप इतना पैसा लगा कर पढ़ाते हैं ठेके पर नौकरी करने के लिए, जिसकी कोई निश्चितता ही नहीं है। और आप दिखाइएगा डाटा में 2 लाख रोजगार दे दिए, 3 लाख रोजगार दे दिए। किस डाटा से आप देते हो भैया रोजगार? आपका रोजगार का क्या मानक है? हर साल उत्तर प्रदेश में टेट होता है। अच्छा, जब से 3 साल से टेट हो रहा है, टेट के थ्रू कितनी वैकेंसियां आप दे दिए हो आप बतला दो। 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश में, 7 साल केवल धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, ठीक ना? राम मंदिर बना था तो सब जानता भैया, राम मंदिर बन रहा है। भैया सरकार कहे ले कि आप साबित तक करिए अपने आप की, अपन योग्यता लेके आई नौकरी हम देते हैं। अच्छा, आप अपन योग्यता उत्तर प्रदेश में योग्य लोग ना है। अच्छा, तो अयोग्य आ जाके उत्तर प्रदेश के नौकरी कैसे बिहार में पा गए भैया? सबसे ढेर जो कोटा रहा उत्तर प्रदेश के, बिहार में अयोग्य जाके नौकरी पाना है, अयोग्य ना हो पाओ थमा। गजब बात करते हो यार। यानी यूपी से बेहतर बिहार के माना। पढ़े लिखे लोगों को धर्म के नाम पर उलझा रहे हो। अच्छा तो ये बताइए, अभी देखिएगा कि जात के नाम पर है अहिर गरेड़ी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई के जितना लड़का हवा ना, ये सब जो है कि धर्म का ठीका लेके बैठल हम। अच्छा, अभी देखिएगा सावन के यात्रा में 2 महीना कांवर लेके क्या घूमत रहा भैया? जब हमारे ही बीच के धर्म की रक्षा करेंगे तो आप फूल बरसाओगे, और हम जब पढ़े लिख करके रोजगार मांगेंगे तो लाठी बरसाओगे, फिर बेईमानी। अभी जो है कि डीजे पर नवरात्र में डांस करेंगे, डीजे पर हम डांस करेंगे तो जो है कि फूल बरसाओगे, और रोजगार मांगेंगे तो लाठी बरसाओगे। पढ़े लिखे लोगों को कितना बेवकूफ़ बना रहे हो यार। देश को कहाँ लेके जा रहे हो आप? किस तरफ देश को लेकर जा रहे हो आप? देश आत्मनिर्भर बना था, देश विश्व के गुरु बना था, और आप युवा, और क्योंकि देश के युवा ये बात के सोच ले बा, और अधिकतम भारत में युवाओं का दौर बा, तो युवा तो पूरी तरह से स्वीकार कैले बा, यही से देश विश्वगुरु बना था। क्योंकि सरकार के एजेंडा में बात है कि देश विश्वगुरु बने, देश विश्वगुरु बन जाए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब उठल बैठल इंडिया कहाँ चली गई यार? जो बार बार केवल इंडिया का नाम लेता था,
वो आज इंडिया उसके मुख से ही गायब है। इंडिया का नाम लेने को हमको लगता है शर्माता है, जो अपनी योजना से खुद जो है कि फेल है, जो योजना लाया खुद फेल है, और अपने केवल इंडिया के नाम पर, केवल देखिए जाति और धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। जो धर्म का नाम लेकर आए हैं, जात का नाम लेकर के सत्ता भाई साहब बना रहना चाहते हैं। आपके नहीं लगा था कि जो आप बोलत हैं सिर्फ और सिर्फ अकेले चिल्लाते हैं, गला करना साफ अकेले फाड़त हैं, क्योंकि सारा देश एक तरफ और आप अकेले धारा के देखिए केवल हम अकेले नहीं हैं, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या करिएगा। अब 5 किलो राशन प्रशासन नहीं चलेगा, कब तक गुमराह करिएगा। वो 5 किलो जो राशन देते हो आप किसान का ही देते हो ना जी, अपने पास से उत्पादन करके दो ना। किसान का उत्पादन है, आप जो है कि फ्री में बांट दो। आप एक प्रोडक्शन एक कंपनी लगाता है, उसके मूल्य निर्धारित है कि 10 रुपया के प्रोडक्ट बात 12 रुपया के बिकी, लेकिन किसान जब को उत्पादित कर रहा है तो उसका रेट तुम तय करने वाले क्यों, और वो भी जब तय कर देते हो तो लेते नहीं हो। आप देख लीजिए महंगाई कितनी चरम सीमा पर बढ़ रही है। हम ही ना समझ पावत हैं कि सरकार जमाखोरों की सरकार है कि क्या है। जब किसान का प्याज उत्पादित होता है, सोचने की बात है 2 रुपया किलो जो है कि महाराष्ट्र की मंडियों में फेंका जाता है कि नहीं फेंका जाता है, और फिर उसी का रेट जो है कि 40 रुपया कैसे हो जाता है। सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों को, कुछ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और देश के हाथ में महंगाई जो है कि महंगा खुद कर रही है। देश के लोग का समझता है आपके बात के, देश के लोग तो विकास के एजेंडे पे, विकास के रोड मैप पे वोट देता, और ये क्रम के अपन देश के लोग आगे बढ़ावा ताड़न, क्योंकि आप जो बोलत हैं कि आम जनता का लगा था कि आपके बात की आम जनता समझती है। देखिए विकास का नाम लेने वाले विकास के नाम से ही शर्मा रहे हैं। किस क्षेत्र में विकास किए बता दीजिए। सरकार की जो प्राथमिकता, आप 2 करोड़ रोजगार की बात की, हम तो युवा है, रोजगार न मांगेंगे जी। हाँ, रोड बढ़वाना, सड़क बनवाना, ये तो सारी सरकारों का एजेंडा रहा है। विद्युतीकरण करना है सारे सरकारों की एजेंडा रहा है। आप रोजगार के नाम पर क्यों नहीं आते हो? 2 करोड़ रोज, अच्छा बताइए, आप नहीं जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो युवा हुए हैं। जिस देश को प्राइवेटाइजेशन के दौर में झोंक रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत हम विकास कर रहे हैं पीपीटी मॉडल के थ्रू। जब एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता चली जाएगी, जरा सोच लीजिए अडानी और अंबानी इस सारे चीज को तय कर रहे हैं। जब कृषि के क्षेत्र में भी हम किसानों की बात करते हैं, जब जो बड़े बड़े, अच्छा आप देखे होंगे कि जब उनके उत्पादित, उनकी जो बड़ी बड़ी खेतियां आज ले चुके हैं वे, उनके जब नर्सरी से जो है कि जो फसल आती है तो उसका रेट कितना होता है? 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। आखिर हमारा क्यों नहीं होता है? हमारा क्यों नहीं होता है? सरकार क्या करना चाहती है? किसानों सारी की सारी बोझ जो है कि किसानों पर ही देना चाहती है क्या? और किस तरह की विकास की बात करते हैं? केवल एजेंडे में सरकार चल रही है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। और आपसे बता देते हैं उत्तर प्रदेश का विकास 2-3 जात के लोगों को जो है कि ठेका दे दिया गया है। कौन कौन जात? हाँ, जात के बात आप करते हैं, क्योंकि जात के राजनीतिक पार्टी से ले लें। सरकार कहती है कि हम जातिवादी नहीं हैं। ठीक, सरकार ने 2-3 लोगों को ठेका दे रखा है। ओम प्रकाश भाई ले ले हमारे ठेका, बाप बेटा 3 ठो पहुँच जाए। अच्छा, हाँ, और मैं 2 ठो मंत्री बन जाए, 2 लड़का बेरोजगार हम बन उनकर। अच्छा, ओम प्रकाश, हाँ, 2 ठो बेरोजगार हम अपने तो कैसे सेट हो गई मुहम्मदाबाद से, लेकिन वही दुल्हन के सेट करे करते भारतीय जनता पार्टी में गई हम और कहते हैं कि सारे राजभर एकजुट है। अच्छा, ठीक, और आपके गोरखपुर के देखिए निषाद पार्टी का वही है। निषाद, हाँ, वही देखिए अजाता उनका जो है ना कि 3 गो रोजगार में लग गई। तो रोजगार की बात करिए, हाँ, दूसरे का लड़का रोड पर घूमा। आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जितना रोड पर घूमने वाले सांड नहीं खतरनाक है, उतना रोड पर घूमने वाले बेरोजगार खतरनाक होंगे सरकार के लिए। अच्छा, हाँ, पहले जो है कि पूरा आप आश्वस्त बने कि सरकार के खिलाफ अब युवा आवाज उठाई। सरकार के खिलाफ देखिए, ये डेमोक्रेसी है, जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिकाऊ मीडिया कहाँ उठा रही जी सवाल, जो अपना अस्तित्व बेच चुकी है। मीडिया खुद अपने आप को बिक चुकी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किसी की भी सरकार हो और आवाज उठानी चाहिए। जो चीज है उसको उठाइएगा नहीं तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। अच्छा बताइए, हम सरकार का केवल गुणगान करेंगे? जो चीज आप कहे वादा किए हो, हम वादा नहीं दिलाएंगे। अगर वादा दिलाएंगे आपको तो हम आपके विरोधी हो गए। हम आलोचक हैं लेकिन आपके विरोधी थोड़ी ना है। 2024 सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण, बिल्कुल भरपूर चुनौती है। आपका काम का आप क्या करें? अब देखिए जाति धर्म का, ठीक, धर्म का तो कार्ड फेल हो गया, जाति वाला कार्ड एक खेल चुके हैं। अच्छा, ठीक, अगर जात में अझुरा लेंगे तो कुछ हल्का फुल्का आएगा, नहीं तो युवा एकदम जागृत हो गया, आपकी एकदम मट्टी अपलेट करने जा रहा है सरकार।